जब हम चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें शक्तिशाली व्यापार बैंकर संघों का उल्लेख मिलता है। ये संपन्न लोगों से जमा स्वीकार करते थे, ऋण देते थे और अन्य बैंकिंग कार्य भी करते थे। वैदिक काल की प्रणाली में हुंडी और ऋण पत्र जैसे साधनों से धन का सुरक्षित हस्तांतरण और ऋण व्यवस्था होती थी। उस समय व्यापार था, धन का सदुपयोग था, पर शोषण नहीं था। लेकिन मध्यकाल आते आते मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए। मुगलों ने इस भूमि की संपत्ति लूटना ही अपना धर्म समझा और भारत की संगठित बैंकिंग व्यवस्था नष्ट हो गई। इसके स्थान पर सूदखोर साहूकारों की व्यवस्था पनपी, जिसमें केवल शोषण था। साहूकार गरीबों को ऋण देकर मनमाना ब्याज वसूलने लगे। परिणाम स्वरूप अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब। समाज का ढांचा टूटने लगा। मुगलों के बाद सत्ता अंग्रेजों के हाथ आई। शुरू में उन्होंने केवल लूट मचाई, लेकिन जब उनके व्यापारिक हित स्थिर हुए तो 1683 में पहला बैंक बनाया। धीरे धीरे साहूकार के स्थान पर अंग्रेजी बैंक फैलने लगे, पर ये सभी विदेशी पूंजी के बैंक थे। पैसा भारतीयों का था, लेकिन तिजोरी और उसका उपयोग अंग्रेजों के हाथों में। समय समय पर भारत में कई बैंक खुले, लेकिन वे कुछ दिन बाद बंद हो जाते। इसके विपरीत अंग्रेजी बैंक लगातार फलते फूलते रहे। ये देखकर आधुनिक भारत के शिल्पकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समझ लिया था कि जब तक भारतीयों के अपने बैंक नहीं होंगे, तब तक न स्वतंत्रता संभव है और न ही स्वदेशी व्यापार की मजबूती। ऋषि दयानंद का मंत्र था, स्वदेशी से स्वराज। उनकी इस प्रेरणा से आर्य समाज के राय मूलराज जी ने स्वदेशी बैंक का प्रस्ताव पेश किया। 28 मई सन 1894 को पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया। पीएनबी के पहले बोर्ड में सरदार दयाल सिंह मजीठिया, लाला लालचंद, काली प्रसन्ना रॉय, लाला हरकिशन लाल, ईसी जेसवाला, लाला प्रभु दयाल, बख्शी जय श्री राम और लाला ढोलनदास शामिल थे। लाला लाजपत राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पीएनबी में खाता खोला था। पीएनबी सबसे पहले लाहौर के अनारकली में आर्य समाज मंदिर के सामने वाली इमारत में स्थित था। इस स्थापना के पीछे स्पष्ट विचार था, भारतीयों के धन से अंग्रेजों की सत्ता और व्यापार को क्यों पोषित किया जाए। ये कदम भविष्य के भारत के स्वाभिमान और आत्मविश्वास की नींव बन गया। अब भारतीय सोच सकते थे कि भाषा अपनी है, स्कूल अपने हैं, सामान हम बना रहे हैं, कपड़े अपने पहन रहे हैं और अब बैंक भी अपना है। इसके बाद लाला लाजपत राय जी ने LIC लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की, जो एक और स्वदेशी क्रांति थी। स्वदेशी क्षेत्र में उठाए गए ऐसे कदम भारतीय स्वाभिमान को जगाने वाले बने। ये सब ऋषि दयानंद जी की प्रेरणा का ही परिणाम था, जिसने बैंकिंग जैसे क्षेत्र को भी भारतीयता का जामा पहना दिया। पंजाब नेशनल बैंक से शुरू हुआ ये सिलसिला आगे बढ़ा और बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कॉरपोरेशन बैंक समेत कई स्वदेशी पूंजी वाले बैंक स्थापित हुए। ये थी वो परिवर्तनकारी क्रांति जिसके मूल सूत्रधार महर्षि दयानंद सरस्वती थे।